जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आपने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में बताया था जैसे अगर आपके ऊपर किसी ने भी कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना किया है तो उससे उसकी कैसे काट की जाए, उससे कैसे बचाया है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे गुप्त शत्रु होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में हम जाते हैं कभी, तो कई बार क्या होता है जैसे वो कुछ खाने को दे, हो सकता है उन्होंने उसमें कुछ मिलाया हो, लेकिन हम मना नहीं कर सकते कि ये खाने का अपमान होता है या उनका अपमान होता है कि हम वहाँ गए थे, वैष्णो देवी गए या किसी और तीर्थ स्थान पर गए, ये प्रसाद है या चाय है, तो अगर उसमें हमें लगता है कि उन्होंने शायद कुछ मिलाया हो तो उससे कैसे बचा जाए। हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर प्रचलित क्वेश्चन है ये, और बहुत जो है भक्त इस तरीके से पीड़ित होकर आते हैं और वो उनमें ऐसा नहीं, उनके अनुभव होते हैं। ये नहीं कि वो साइकोलॉजिकल मरीज हो जाते हैं। उसमें आपको टीचर, डॉक्टर, बहुत कुछ ऐसा वर्ग मिलेगा कि मैं किसी के गई गुरुजी और जाने के बाद में मैंने ये देखा कि उसने मुझे सफ़ेद मिठाई खिला दी या अपना रसगुल्ला खिला दिया या कोई ऐसा टॉनिक पिला दिया, तो इसलिए मैंने ये सब यहाँ रख रखा है दिखाने के लिए। और जैसे नमक ले आए, नमक छिड़क दिया, किसी के घर पे गए तो खाने में कुछ ऐसा मिला दिया, पानी में तो मिलाई देती हैं, पानी अक्सर ले आती हैं। तो पहले तो ये देखो मिलाते कैसे हैं वो। तो मिलाने में क्या है कि जैसे कोई चीज़ उनकी पड़ी हुई रहती है कि एक रसगुल्ले का वो उठाया, जैसे ये सब रसगुल्ले का वो चीज़ है, ये रसगुल्ले हैं, तो इसमें रसगुल्ले क्या कि एक पूरा डब्बा लिया है जिससे ऐसा ना लगे कि किसी को पर्टिकुलर मतलब हमने 1 या 2 भेंट करा है। तो जो अपना टेबल पे लिया है वहाँ पे सफ़ेद बर्फ़ी की मिठाई, ये वाली नमकीन, ये सब चीज़ ला के रख दी। चाय, अब क्या काम करेंगे, चाय में जरा सी भभूति जो पड़ी हुई होती है अपने यहाँ से कहीं से जिससे भी लेके आती है, वशीकरण होती है, वो वशीकरण की होती है। तो जैसे भैरव की है, तो अब भैरव की जो वशीकरण की बहुत सारा लंबा मंत्र है, वैसे फिर भी मैं यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि हमने सारी साधनाएं करी हैं। ये शमशान भैरव से कनेक्टेड है और जादू टोने से, वशीभूत से। जैसे कि अब इसका उच्चारण सुने। ओम नमो काला भैरव घूंगर वाला, हाथ खड़क फूलों की माला, 64 योगिनी संग चाला, देखो खोली नज़र का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, बांध दे सबकी नज़र मोई, है नी, ये देखो बांध दे सबकी नज़र वही। तो अभी सब दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि उच्चारण की चीज़ों क्यों ऐसा होता है, लगातार पढ़ूंगा मैं, बीच में समझाने का एक्सप्लेनेशन हो जाता। तो जो है ओम नमो काला भैरव घूंगर वाला, हाथ खड़क फूलों की माला, 64 योगिनी संग चाला, देखो खोली नज़र का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी दृष्टि बांधे वही, मैं पूजो तुझको निध्याव, राजा प्रजा पाँव लगाए, भरी अथाई सुमरो तो मेरा किया सब कुछ हो, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साँचा पिंड कांचा, चले मंत्र सत्यम का वाचा स्वाहा, ये मंत्र होते हैं। तो ये है वशीकरण से कनेक्टेड। और यही देखो जो है तुम अपना लाभ के भी लिए मिलेंगे, आपका जो वशीकरण काटें कैसे करें, कोई हानिकारक, ये सब तत्वकुल मिलता है। तो हमें कैसे करेंगे, तो वो जो है 1 या 2 पड़वा लाते हैं अपने किसी तांत्रिक से और उन जो डिब्बे में डाल देते हैं, डिब्बे में पैकिंग भी कर देते हैं। पैकिंग करने के बाद में क्या होता है, पैकिंग से बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देगा कि आपके यहाँ चीज़ है। 4-5 डिब्बे और ले लिए, डिब्बे में ऐसा है कि भाई मैं तो आज बांटती घूम रही हूँ या बांटता घूम रहा हूँ सबको, और हमारे यहाँ ऐसा था, मतलब रिश्तेदारी से आए या अभी शादी में गए थे हम, वो शादी के तो बहाने ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम दूसरे को जाकर कोई मिठाई या किस तरीके का दें जाके। तो नतीजा क्या होता है कि भाई गए और जो है एक डिब्बा उसमें देख लिया, थैलों में दिखा दिया कि भाई मैं बांटता घूम रहा हूँ या बांटती घूम रही हूँ, और एक डिब्बा आपके लिए, वो स्पेशल आपके लिए होता है। या उन्हें पता है कि 8 घरों में हमें बांटना है कि हमारी जो उनकी सुख स्मृति और यश है, वैभव है, वो हमारे घर कैसे ट्रांसफ़र हो। तो इसमें वशीकरण और अपनी जो दूसरे की ऊर्जा को है अपने अंदर खींचना, ये सब भाव के साथ होता। नतीजा क्या जाएंगे, जैसे जैसे कोई खाएगा वैसे ही चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट, जो उसका प्रभाव है वो एकदम वशीकरण के तौर पर इफ़ेक्ट तो करेगा ही, और सांग में ही एनर्जी ट्रांसफ़र दूसरे के बदर होने लगती है। तो उसका वैभव, ऐश्वर्य, ज्ञान और जितना भी उसका जो है शांति और जो एकदम घर में प्रेम है, ये सब खत्म होकर विछोह, टेंशन, अचानक विवाद और ये सब रोग कष्ट खड़े होने शुरू हो जाती हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि भाई हमने तो ऐसा कुछ खाया नहीं है। तो उनके ध्यान आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पता होती है कि ये महिला टोटका करती है, ये महिला, ये पुरुष टोटका करता है, ये जादू टोनों से कनेक्टेड है, तंत्र मंत्र से कनेक्टेड है। नतीजा क्या है, वो उसका फिर जाके सोचती हैं जब उन्हें नुकसान होने लगता है। और कई बार तो ये हाल हो जाता है कि उन्हें बेचारों को पूरा ही कष्ट झेलना पड़ जाता है और उन्हें मतलब फिर कहीं याद आती है। तो यहाँ पे गुरु से जो जुड़ा हुआ है, तो गुरु से जुड़ने के कारण वो सुबह सुबह गुरु के पास जाके स्मरण करेगा, मंदिर में जाएगा, मतलब पूजा घर में जो गुरुदेव जैसी देखेगा, क्योंकि गुरु जीवित है, उसकी एनर्जी काम करती है। और ईश्वर से महान क्यों गुरु होता है, क्योंकि गुरु
ईश्वर का प्रतिरूप होता है, जीवंत, इसलिए वो संसार में आया ही कल्याण के लिए है। तो इसलिए उसकी एनर्जी काम करती है। तो काम करती है, नतीजा क्या होता है कि जैसे ही उसने स्मरण तो गुरु अपने आप खींच लेगा उसे वापस। और बहुत ही प्रिय भक्त है या गुरु की अंतर्दृष्टि के समक्ष आया हुआ है तो उसे खींच लेती है, कष्ट आता नहीं है। तो ये हो गया। ऐसी जैसे मैंने इसका बताया, अब ये तुम देखोगे ये वो है रियल जूस वगैरह। तो रियल जूस का मतलब इस तरीके से इसे एडवर्टाइजमेंट टाइप की हो जाती है। तो इसमें होगा, अब इसमें डाल लाई, ज़रा सी मिला दी, या सबसे ज़्यादा पानी में मिला लेती हैं, ये पानी है इसमें मिला लाई चीज़ों को लेके। और जो पूजा करने गए मंदिर में तो इसमें आपका इसमें ले आई, बतासों में मिला के चीज़ों को लेके बतासे पड़े होते हैं, 5 बतासे ले आए, 5 बतासों में से एक बतासा डालते रहेंगे, 5 दिन उनका कार्य करती रहती, 5 घरों में वो बांट देती। ऐसी नमक होता है कि भाई घर में क्या कम करा, नमक पढ़वा के रख लिया अलग से। एक तो होता सादा, बस जिसको हमें भोजन देना, जिसको चीज़ है उसमें जरा सा छिड़क दिया और वही नमक जो है वहाँ पे रख दिया। अब पता होता घर के इनको कि कोई नहीं खाएगा इस नमक को, चाहे उन्हें फीका लगता हो तब भी वो नहीं ग्रहण करेंगे। उस आदमी फीका रहता है तो वो खुद उठा के डाल लेगा कि भाई अरे भाभी जी, अरे बहन जी, अरे भाई साहब थोड़ा सा नमक दे दो। नमक डाल दिया उसने, अब नमक डाल दिया, इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये सब विषय हैं। तो अब सवाल आता कैसे करें, तो मैं यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूँ। अक्सर तुमने देखा होगा, मैं जैसे चाय पीता हूँ तो मैं ईश्वर को समर्पित करके फिर खुद घूंट लगा के फिर भक्तों को देता हूँ। लगता है बहुत से भक्तों को के साथ झूठी चाय पिला रहे हैं या झूठा प्रसाद। गुरु का झूठा नहीं होता, गुरु का झूठा तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि गुरु तो सब चीज़ों का हरण कर लेता है पाप बोध का जितने का। लेकिन फिर भी मैं ऐसे करता हूँ, ईश्वर को समर्पित करके कि जैसे हम ईश्वर को हमने ध्यान करा। एक बार ऐसी मुझे ये थोड़ा हास्य की बात है, एक बार मैं ऐसे ही कर रहा था ऊपर को और मैं जल्दी खींच ली, तो ऐसा लगा अंतर्वाणी आई, अरे भाई थोड़ी देर रुक तो जाते, हमें भी तो घूंट मान लेने देते। तो क्या काम करें, तो अक्सर क्या काम करते हैं, जैसे भोजन लेते हैं तो भोजन में से थोड़ा सा सब टूको को करा और जैसे हमें लगता है इसके घर में जादू टोना है तो हम क्या काम करेंगे, जरा सा निकाला और थाली में रख दिया। बाद में उस थाली के टूक को, क्योंकि हम तो ले नहीं जाते, थाली के वो ही उठाएगी, तो नतीजा और यह उठाएगा तो वो ले जाकर उसका भी उपयोग कर लेती, क्योंकि इसमें वो उन्हें ईश्वरवाद से ज़्यादा नहीं होता, देखने में ईश्वरवादी लगती हैं। तो क्या करें, जो हमने भोग का निकाला है वो हम जैसे मतलब भोग का कोई चीज़ निकाली तो हमने, या जल है, जैसे मैं जल से बताता हूँ, तो जल को आप क्या काम करें, एक तरीका तो बहुत सीधा सिंपल सा, आप इसे जरा सा लें ये। अब आदमी कहेगा अरे तुम जो है जल को कैसे पी रहे हो, बोले भाई नहीं, मैं गुरु के नाम का आचमन करता हूँ, मैं ईश्वर के नाम का आचमन करता हूँ। और अब ऐसे लिया और आपने जो है जो जैसे सत्यम सिद्धानी फट स्वाहा या जो भी इस तरीके मंत्र हैं, या आप गायत्री के उपासक हो तो ओम भूर्भुवः से इस तरीके पढ़ दिया, जो भी है उसको लिया और भगवान को यूँ करा आचमन और उसे पी लिया। अब पी लिया तो उसे आप जग से इसमें छींटा मार दें, क्योंकि आप ही तो पी रहे हो, कोई पी नहीं रहा, और आप पी लो। एक दूसरा, अगर ऐसा भी नहीं कर पाते तो फिर क्या काम करो, जैसे उसने जल दिया आपको, तो जल में आप जैसे ही मुहूर्त के पास में ले गए तो उसकी तो जिज्ञासा होती है अब तो पिएगा ये, तो आपने जैसे यूँ करा तो आपने एकदम फूंक मार दी इसमें एकदम, और अपना मंत्र पढ़ते हुए बहुत स्लोली, बहुत धीमे से फूंक मार दी ऐसे, जो भी है आपका मंत्र का सत्यम सिद्धांत। और आपकी जो मंत्र की शक्ति है, हीलिंग पावर है, वो इसमें ऐसा फील करें जैसे इसके तले तक चली गई है। बस फिर तो कितना ही जादू टोना हो वो सब साफ, क्योंकि आपने गुरु को स्मरण कर लिया और ऐसा लगा जैसे गुरु का चित्र यहाँ है और आपने जैसी फूंक मारा वो सारी हीलिंग पावर उसमें जाके सबको नष्ट कर देती है, सीधा सा ऐसी। और आप ये सब अगर ये सब खा रहे हैं कोई भी चीज़ है तब भी इसको ऐसे ही करें, भाई ये तोड़ा पहले और तोड़ने के बाद ऐसा लगाया भगवान को अर्पित करके और अब डाल लिया, अब खा लो ज़्यादा बता सा कुछ नहीं है। तो ऐसे ये सब है, मतलब आप इसे लो तो उसमें भी इस तरीके से लेंगे, मान लो तुमने लिया करके देखो इसे, है नहीं, उसके बाद हाँ पहले हाँ उसको करो पहले, हाँ ले लो जरा सा आगाज़ करो, भगवान का स्मरण करो, गुरु का स्मरण करो, मंत्र पढ़ो और बस अपना खा लो, आराम से खा लो, इसे तो कोई नहीं, ये तो सब तुम्हारे लिए ही। इस तरीके से ये सब चीज़ होता है आपको चीज़ पे। अब मान लो सब्जी भी है इस तरीके की आई हुई है, रख के दे दिया है, तो बहुत से बेचारे डर के मारे उसे बाहर फेंकवा देती हैं, ये सब किसी और को दे देती। देने की अगर ऐसा संपर्क बन रहा है तो दे दो, खैर
लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप में अपने मंत्र पर दृढ़ता है, आपके क्रिया योग में दृढ़ता है, रही क्रिया योग निरंतर करते हो, जाप अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान पूर्णिमा पे करते हो, पूर्णिमा वगैरह ग्रहण वगैरह इन पर करते रहते हो, कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, खतरे की चीज़ें तो होती हैं, क्योंकि आपकी मात्रा अगर कम है, मंत्र की साधना कम है, और वो कहीं किसी से करा के लाई हैं, तो देखो पहलवान, घर के पहलवान में और अखाड़े के पहलवान में अंतर होता है। क्योंकि अखाड़े का पहलवान बाकायदा विधिवत सीखता है उस चीज़ को, है नहीं। और जैसे सोचोगे कोई हमें टक्कर दे, जो हमने संकल्पित करा, हमारा संकल्प प्रबल है, हमारी कुंडली जागृत है, तो हम जो कहेंगे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जिसका भी साधक है वो इफेक्ट करेगी। उसकी काट इसी प्रकार से होती है। तो जैसे नमक है, और तो आप क्या काम करेंगे उस पर, जैसे नमक का भी है, या तुम मतलब किसी भी चीज़ को लेके, या आपका भोजन है, तो उस पर हल्का सा स्वास्तिक बना दें भगवान का नाम लेकर। उसमें से कोई भी चीज़ लें, जैसे मतलब तुमने ये सब्जी है, सब्जी ली जरा सी, और आपने एक ऐसे करके सतिया बना दिया, उस जैसे ये भोजन की थाली है, ऐसे करके सतिया बना दिया, भगवान का प्रवेश होगा, और फूंक मार दो उसमें तुरंत अपने मंत्र की, सत्योम सिद्धाय नमः फट अंदर। ये एक दो तीन, बस 2-3 ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। अब आराम से खा लो, कुछ नहीं, खंडन सारी चीज़ का। हाँ, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, बहुत से अज्ञानी जो होते हैं, तथा कथित भक्त, वो मंदिरों में जाते हैं, जैसे शनिदेव के मंदिर में गए, वहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस पर मैं थोड़ा अलग ही विषय पे बताऊँगा भी, कि क्या काम करते हैं कि वहाँ से प्रसाद लिया, वो प्रसाद आपका भाग्य है, और ये कि गृह का है, तो ये बड़ी मूर्खता है। क्योंकि आप जो गए थे शनिदेव के मंदिर में, वो आप लाभ को, उनकी कृपा को गए, आपने उसका प्रसाद लिया, बाहर कुत्तों को डाल दिया, तो आपका भाग कुत्ते को मिल गया, ये ध्यान रखें। तो आप क्या काम करते हैं, कुत्ते को भाग गया, तो आपने सोच रहे हैं शनिदेव का घर में ना ले जाएं, हनुमान जी घर में ना ले जाएं। अरे वो घोर अपमान है, सामने शनिदेव देख रहे हैं, मतलब शनिदेव के मंदिर के आसपास ही तुम ये सब कर्म कर रहे हो, तो शनिदेव को पता ना है, वो तुम्हारे घर घट के व्यापी हैं, घट सब जानते हैं, तो तुमने उठाया कुत्ते को दे दिया, इसको घेरते हुए इधर उधर ले गए। शनिदेव का घर पे ना ले जाते हैं जी, हम तक मैंने करते हैं। ये सब इतनी मूर्खता का काम है, ऐसा करते ही आप घोर अपमान कर रहे हैं। और आप गए तो कहते हैं नमाज पढ़ने, और रोजे गले पड़ गए, पता चली भगवान से गए तो ये थी कि मेरा कार्य हो जाए, और भगवान बोले अच्छा तू पहुँच तो सही घर हैं। क्योंकि आप जो है उपेक्षा कर रहे हैं ईश्वर की, एक सत्ता की चुनौती दे रहे हैं उसे एक प्रकार का। अब क्या होगा जी, चुनौती कैसे दे रहे हैं? अरे उसका अपमान करना चुनौती तो है, कि पुजारी ने बड़ी श्रद्धा से आप प्रसाद लाए, उसको आपको खाल के वापस दिया, और आपने उसे घेर दिया। एक गुरु, क्योंकि आपको देवी तो आके देगी ना प्रसाद। होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ पूर्णमासी को आती हैं, वो पूर्णमासी में औरतें आईं, व्रत रखे हुए हैं, अष्टमी का व्रत है, एकादशी का व्रत है, तो उस व्रत में क्या काम करती कि गुरुजी वो तो मैंने तो जो है प्रसाद ले लिया, अब प्रसाद तो मैं ले लूँगी, इसमें ये है, इसमें वो है, मैं जाके खा लूँगी। अरे कोई तुम्हें देवी या शिव जी या हनुमान जी तो आके देने से रही, गुरु ही तुम्हें बताता है ज्ञान, और गुरु ही तुम्हें उसको प्रदान कर रहा, तो तुम्हारा तो व्रत पूरा हो गया एक तरीके से। जैसे गुरु ने, अब मैं कहूँ दोपहरी में ही दे दिया सही, तो क्या तुम उसे खा लो, और टूटेगा नहीं व्रत, क्योंकि गुरु का प्रसाद गुरु के द्वारा, आपका गुरु के द्वारा दिया गया, तुरंत खा लो, वो आपका भाग्य, उस व्रत का जो है फल है, उसे खा लो। ये मूर्खता ना करें कि आज तो मेरा व्रत है, आज तो मैं यूँ नहीं खा रही, मेरा ये अपमान कर रहे हो गुरु के सामने बैठ के। अच्छा, गुरु को चलो मतलब नहीं भी है, गुरु ने दे दिया। जो भक्त मंडली है, तो भक्त मंडली कहेगी अरे बड़ी अजीब औरत है, या बड़े अजीब वो भगत है, गुरु दे रहा न खरे। तो इन सब चीज़ों को त्यागें और आराम से ये सब व्रतों को, अनुष्ठानों को करें, संकल्प शक्ति का वृद्धि करें, और जितना संकल्प पॉजिटिविटी से करोगे उतना ही चमत्कार होता। तो ये आपको सब समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन तो इसमें है ही नहीं क्या तुम्हें? गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि ये मानते हैं कि अगर आपके किसी ने टोना टोट करा रखा है, तो आप क्या करें अपने, जैसे आपने बताया भगवान को स्मरण करें, वो क्या करते हैं कि अपने खाने में से थोड़ा सा पीस लिया, उसे फेंक दिया। हाँ। तो वो ये मानते हैं कि इस फेंकने से मेरा मतलब कोई असर नहीं होगा, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, वही तो मैंने बताया कि वो धरती पर डाल देती, थाली में डाल देती, ये सब गलत है। मैंने बताया कि वो थाली में डालने के बाद उसके घर ही तो रह गया वो, हैं, जब उसके घर रह गया वो उसका उपयोग कर देगा, क्योंकि वो तो नेगेटिव आदमी है, वो उसका भी उपयोग कर सकता है। कह जी हमने तो ईश्वर को ले दिया। अरे ईश्वर में तुम्हारी इतनी आस्था होती ना, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत ना होती। आस्था तो बिरलों में होती है, श्रद्धा बहुत बिरलों में होती है, ये ध्यान रख लें। जो ये कहते हैं ना मैं तो बहुत श्रद्धालु हूँ, मैं तो बहुत भक्त हूँ, भक्त का मतलब तो बहुत ऊँचा है, समझे। वो तो वो है जो शीश रखते ही नहीं है, पता चले कि ईश्वर का आदेश हुआ, शीश अपने पड़ा दी, वो सब होते हैं। उनकी भक्तों की बात छोड़ो,
तो कुल मिला के ये सब तुम्हें समझ में आ गया, और कोई विषय रह गया होगा तो अगले विषय में बताते हैं। तो इसके साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः और जय पूर्णिमा देवी माता की जय, गुरुदेव महाराज की जय।